Good morning, dear student. This is your science teacher, and today I'm going to teach you science again. Today we start our next chapter, chapter number 7. In this chapter, we discussed on the weather, climate, and adaptation of animals to climate. So before starting this chapter, some questions are raised that what is weather and what is the difference between weather and climate and what is the relation of adaptation to the weather and climate. These are the some basic questions which are raised during this chapter. So let's start this chapter. So in starting, we are discuss about weather. First, we discuss weather. What is weather? It is very important point of this chapter. So weather means the atmospheric condition of our atmosphere. मीन्स हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, वो कोल्ड है, हॉट है, वेट है, लाइट है, सनलाइट है, कम है, ज्यादा है, ये टेम्परेचर, ये सभी क्या होते हैं, ये वेदर को डिसाइड करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है. सो व्हाट इज वेदर? वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मीजर ऑफ, ये एक मेजरमेंट होता है किसका, इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, कि डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है. सच एज ह्यूमिडिटी, मीन्स ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है वहाँ का, लाइटनिंग इवेंट्स कैसे हैं, मीन्स वहाँ पर सनलाइट कैसी है, और यहाँ पर सनलाइट कैसी है और लाइटनिंग जो ड्यूरिंग रेनी सीजन जो लाइटिंग होती है, लाइटनिंग होती है, वो है या नहीं है, रेनफॉल स्टॉर्म कैसा है, snow and so on. The- This type of all the reasons or the elements are responsible for the weather. ये सभी, इन सभी जो हमने देखे हैं वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वेदर के. If anyone asks to you that name the elements of the weather, so you told him uh, that rainfall, temperature, humidity, lightning events, snow, these are the elements of the weather. Okay. तो सम इसमें कुछ वेदर एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं. तो हम एलिमेंट देखेंगे. फर्स्ट, जैसे रेनफॉल है, वो वहाँ का वेदर डिसाइड करेगा, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, ह्यूमिडिटी डिसाइड करेगी कि वहाँ का वेदर कैसा है, स्नोफॉल, स्टॉर्म, विंड्स, इन सभी के मेजरमेंट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वेदर. इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेदर. जनरली आपने वेदर की रिपोर्ट जब हम देखी होंगी तो मोबाइल पर हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, सनी डे है या रेनिंग हो रही है या क्लाउडी है. ये अलग अलग टाइप के आपको मोबाइल पे एप्लीकेशन में दिखते होंगे, न्यूज़पेपर में दिखते हैं, रेडियो पर बताते हैं, टेलीविजन पर हमको ये न्यूज़ में देखने को मिलते हैं. ये सभी क्या होते हैं, वो वेदर, ये सभी वेदर रिपोर्ट में होता है. तो हम यहाँ पर कुछ अलग वेदर की अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं, तो वो हम देखेंगे कि कैसा वेदर हो सकता है. अगर सनलाइट अच्छी है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो सनी होगा, क्लाउड्स अगर है तो वो क्लाउडी वेदर होगा वहाँ का, और सनलाइट भी है और क्लाउड्स भी हैं तो वो पार्शियली क्लाउड वेदर होगा. और अगर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हॉट होगा. और वहाँ पर अगर वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पर हीट बहुत है, गर्म बहुत है, और विंड भी है, तो वो कैसा होगा, वार्म होगा. और सिर्फ टेम्परेचर गर्म है, सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वार्म फील कर रहे हैं, तो वो भी वार्म होगा. एंड कोल्ड, कोल्ड टेम्परेचर हो सकता है, तो हम उसको कैसा वेदर कहेंगे, कोल्ड वेदर. अगर विंड्स चल रही हैं तो विंड वेदर, विंडी वेदर. अगर ब्रीज चल रही हैं तो ब्रीजी वेदर. एंड रेन है तो रेनी वेदर. ये कुछ सिंबल्स होते हैं, इनसे उनको इंडिकेट करते हैं, ये सब आपने देखे होंगे. ओके. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर दे शो इन दिस पिक्चर. ओके. वेदर रिपोर्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. वेदर रिपोर्ट जो होती है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो उस डे का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड है या नहीं है, क्लाउड्स है या नहीं है, ये सभी इंफॉर्मेशन
वेदर रिपोर्ट में होती हैं। ओके, वेदर report generally contains information about the weather of the day. So the government has especially organized a department for the prediction of weather, or to prepare the report of weather. And which department? Meteor, meteorological department. Meteorological department ये होता है, और ये हमारी पर डे की वेदर रिपोर्ट क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन। अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या होगा, वेदर होगा। ओके, तो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आपने कई बार रिपोर्ट देखी होगी, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कल बारिश होनी हो सकती है, या 2 और 3 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, यहाँ पर बारिश हो सकती है, यहाँ पर बारिश नहीं हो सकती है, यहाँ पर सिर्फ क्लाउड्स रहेंगे, ये ऐसी आपने रिपोर्ट देखी होंगी। तो वो सभी रिपोर्ट प्रिडिक्ट कौन करता है? अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स और द कंडीशंस। एक सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट ऊपर स्पेस में, इस डिपार्टमेंट उस सैटेलाइट से वेदर को मेजर करते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये रिपोर्ट जो होती है पब्लिश होती है, जनरली न्यूज़पेपर में आती है, रेडियो में आती है, टेलीविजन में आती है। वेदर फोरकास्ट इज इम्पोर्टेंट for pupils because many of our day-to-day activities are based on the weather condition। क्योंकि रोज हम कुछ ना कुछ जो कर रहे होते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जैसे सपोज आपको क्या करना है, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो रेनी सीजन में क्यों नहीं करते कि पानी आ जाएगा तो जो सीमेंट है वो बह सकता है और प्लास्टर जो करा रहे हैं वो भी बह सकता है। तो हम देखते हैं कि कल का वेदर कैसा होगा, उस बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कल क्या काम करना है। हमें कोई घर में फंक्शन करना है, कोई प्रोग्राम करना है, तो हम ये देखते हैं कि भाई बारिश तो नहीं होगी, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो वो वेदर रिपोर्ट वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑन अ पर्टिकुलर डे। हम इसके पर्टिकुलर डेज का हम क्या करते हैं, रेनफॉल चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा, और अगर है तो हम अपने साथ में अम्ब्रेला लेकर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ओके, यहाँ पर एक रिपोर्ट शो की हुई है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 डे वेदर फोरकास्ट। ये 3 डेज की रिपोर्ट को इकट्ठा किया हुआ है, और उस रिपोर्ट में क्या क्या आता है ये हमको दिखाया हुआ है इसमें। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 डेज की, एक तो आज की है, मीन जिस दिन ये ली गई होगी, और एक नेक्स्ट डे फ्राइडे, और उसके नेक्स्ट डे सैटरडे। ये कंटिन्यू 3 डेज की आपको रिपोर्ट दी हुई है। जब हम 3 डेज की रिपोर्ट देखते हैं, और ये दो अलग अलग रीजन की दी हुई है, हमें पता है ना, जैसे कि अर्थ को 2 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये दोनों अलग अलग हैं, और उनके बेसिस पर और दोनों की अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ये सभी नॉर्थ रीजन की है, नॉर्थ की रिपोर्ट है ये, और ये साउथ की है, नीचे वाली आपको दिख रही होंगी। जब हम देखते हैं, पहले हम एक नॉर्थ और साउथ में कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या मिलेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में सनलाइट कहाँ पर कितनी आ रही है, तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। अगर हम यहाँ की बात करें, नॉर्थ की, तो यहाँ पर रेन हो रही होगी एंड थंडर स्टॉर्म होगा, तूफान आ रहे होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, 21 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में मीटर करें तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ मीन्स फ़ारेनहाइट। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो कितना आ रहा है, 14 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 57 डिग्री सेल्सियस। और ऑन द अदर हैंड अगर हम साउथ रीजन की बात करते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में अगर हम देख रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा टेम्परेचर वहाँ का, हॉट होगा, ड्राई होगा एंड सनी होगा। और वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, 33 डिग्री सेल्सियस, means in Fahrenheit 91 degree Fahrenheit, and minimum temperature 40 degree Celsius, and in Fahrenheit 50 degree 57 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अगर हम दोनों हेमिस्फीयर में सेम डे में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखो रेन थी और थंडरस्टॉर्म था, यहाँ उसका अपोजिट है, हॉट ड्राई एंड सनी। और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर ओनली 21 था, और यहाँ पर कितना है, 33। यहाँ मिनिमम कितना था, 14। और
यहाँ पर भी मिनिमम कितना है 40, मिनिमम सेम है दोनों जगह का। देन अब हम एक ही हेमिस्फेयर में मीन्स नॉर्थ में ही दो अलग अलग डेज का कंपेयर करते हैं। यहाँ का अभी रेन थी आज मीन्स एक डे में, और फ्राइडे को देखो क्या हुआ, ब्राइटर हो गया, थोड़ा सा लाइटनिंग हो गई विथ स्कैटर्ड मीन्स लाइट स्कैटर्ड शावर्स। शावर्स मीन्स छोटी छोटी सी ड्रॉप्स हो रही हैं, हैवी रेन नहीं है, यहाँ पर रेन थी, यहाँ पर ड्रेजलिंग है। एंड नेक्स्ट डे में देखा सैटरडे में, तो वहां पर भी क्या था, अब यहाँ पर थोड़ा सा सनी हो गया है, स्पेल्स विद अ फ्यू शॉवर, कुछ यहाँ पर शॉवरिंग हो रही है, ड्रॉप्स, लाइट ड्रेजलिंग हो रही है। टेम्परेचर देखते हैं, यहाँ पर एक दिन था फर्स्ट डे में कितना था, 21 था मैक्सिमम टेम्परेचर, जबकि सेकेंड डे फ्राइडे में 23 इंक्रीज हो गया टेम्परेचर। और नेक्स्ट डे में देखा हमने तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। यहाँ पर देखा हमने जैसे मिनिमम टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर मिनिमम कितना हो गया और भी कम हो गया 11, यहाँ पर और भी कम हो गया 9 डिग्री। तो ये डे टू डे हमारे वेदर में चेंज देखने को मिलते हैं। सेम यहाँ पर होगा, 33 था, नेक्स्ट डे में 28 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर मिनिमम 14 था, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 10 हो गया। तो ये डे टू डे अलग अलग वेदर हो सकता है, 2 डेज का कभी भी सेम नहीं हो सकता है। टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, इसमें मिनिमम टेम्परेचर होता है। ये एक वेदर रिपोर्ट होती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, गुड लक।